हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मनी 360। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ गारंटेड इनकम प्लान फॉर टुमारो विच इज़ ऑफर्ड बाय द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊँगा और स्पेशली ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो अपनी चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वन बाय वन मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इसके बारे में स्लाइड्स के थ्रू। तो लेट्स सी। सबसे पहले समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। नीड ऑफ प्रोडक्ट इट मीन्स ये क्या क्या बेनिफिशियल, क्यों बेनिफिशियल है, क्या नीड है इसकी। सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस कवर है फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। इसमें जो भी लाइफ कवर, डेथ कवर रहता है वो 10 टाइम्स रहता है ऑफ द एनुअल प्रीमियम जो भी आप पे कर रहे हो। जो भी लाइफ कवर का बेनिफिशियरी रहेगा, नॉमिनी रहेगा, उसको ये लाइफ कवर मिलेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। सेकंड वन है गारंटेड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ लमसम और इनकम। लमसम मीन्स इन केस आपका मैच्योरिटी हो जाती है तो आप एक साथ इसको आफ्टर मैच्योरिटी एक साथ आप पैसे को ले सकते हो। जो भी फंड आपका कलेक्ट सम अश्योर्ड हो रहा है वो आप ले सकते हो। सेकंड है हमारा इनकम मेथड। जो भी आपका सम अश्योर्ड बन रहा है, जो भी आपका मैच्योरिटी के बाद में आपका गारंटेड इनकम हो रही है, उसको आप पार्ट पेमेंट में भी ले सकते हो विच इज़ नोन एज इनकम ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज़ फॉर रिसीव। इसमें क्या कर सकते हैं आप, अर्ली इनकम मेथड है। इसमें आप आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ प्रीमियम, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर आप पे करते हो उसके बाद सेकेंड ईयर में आप चाहो तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आप इसका इनकम एज ए आप इनकम ले सकते हो, अर्ली इनकम ले सकते हो। इसमें आपको 20% ऑफ द प्रीमियम जो भी आप पे कर रहे हो उसका आपको मनी बैक एज ए आप उसको कंसिडर कर सकते हो। 20% आप उसको ले सकते हो सेकेंड ईयर से। दिस इज़ नोन एज अर्ली इनकम ऑप्शन। इसमें टैक्स बेनिफिट होते हैं, लाइक जो भी आप प्रीमियम पेड कर रहे हो वो इनकम टैक्स की क्लॉजेज में आपको आता है, तो आपको प्रीमियम पेड पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। थर्ड वन इज ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है कि कस्टमर बोलता है कि यार इन केस इन बिटवीन हमारा पॉलिसी अगर हम लैप्स करना चाहते हैं, इन केस हम नहीं पे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द कस्टमर सोचते हैं कि हमें बीच में छोड़नी पड़ जाएगी, तो सरेंडर वैल्यू जो निकलती है वो जो भी प्रीमियम इन बिटवीन करते हैं तो प्रीमियम पेड का वो थोड़ा सा अमाउंट कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंपनी का आपके आप पे इन्वेस्ट कर चुका होता है उस मनी को। इसलिए वो जो भी आपको सरेंडर वैल्यू होती है वो कम रहती है। आप 1-2 साल बाद चला के बंद कर देते हैं उस केस में। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप लोन ले सकते हो अपने अगेंस्ट में। जो भी आप इन्वेस्ट पॉलिसी कर रखे 1 लाख 2 लाख जो भी आपका एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो, आप 3-4 साल 5 साल पे कर देते हो तो उसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन उनके लिए बेटर है जिनका ये मानना है कि इन केस हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप लोन ले सकते हो। तो हम प्लान ऑप्शन के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले प्लान एट ग्लैंस देखते हैं। प्लान ऑप्शन में हमारा लमसम रहता है, इनकम रहता है, अर्ली इनकम, सिंगल पे इनकम। जैसा मैंने आपको बताया लमसम अमाउंट क्या रहता है, आप जो भी प्रीमियम पे करते हो उसको आप आफ्टर ए गैप ऑफ 5 ईयर, जैसे कि आपने प्लान ऑप्शन में प्रीमियम पेमेंट टर्म आप जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे 5 ईयर है, तो उसमें आपको पॉलिसी टर्म दे रखा है आपका 10 से 12 साल रहेगा। इट मीन्स 5 ईयर का मिनिमम गैप उसमें रहेगा जब आप पॉलिसी प्रीमियम PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर और पॉलिसी टर्म 10 ईयर। पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म में डिफरेंसेस क्या है, यानी कि आप प्रीमियम पे करोगे 5 ईयर्स तक और आपको वेट करना पड़ेगा 5 ईयर और, यानी कि 5 साल के बाद 5 साल का पे करने के बाद आपको 5 साल का वेट और करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। आप उस जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, ठीक है, जिसे हम पॉलिसी टर्म बोलते हैं, इन बिटवीन अगर इंश्योर्ड पर्सन की डिमाइस हो जाता है 10 और 12 ईयर्स के इन बिटवीन, तो वो जो भी अमाउंट रहेगा
उसका प्रीमियम का 10 टाइम्स आपके बेनिफिशियरी को मिल जाता है। इसमें आपका लमसम में आपका 6 ईयर पीपीटी भी है, 7 ईयर पीपीटी भी है, 10 ईयर पीपीटी भी है, 1 टाइम सिंगल पीपीटी भी है, 5, 10 और 15। ठीक है, पॉलिसी टर्म इसमें डिफरेंसेस हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे वो भी डिफरेंट है। 5 ईयर के लिए कम है, 10 ईयर के लिए ज़्यादा है, 15 ईयर के लिए कम है, जो भी आप रखते हो। ठीक है, एक इसमें टर्म दिया हुआ सिंगल पे। सिंगल पे मीन्स है आप एक बार में आप आपके पास ऑलरेडी अमाउंट है, जो भी अमाउंट आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो आप उसको एक बार में भी पे कर सकते हो, और आप 5, 10 और 15 ईयर के अकॉर्डिंग टू योर विश आप मैच्योरिटी के बाद में उसका बेनिफिट ले सकते हो। सेकंड वन इज इनकम ऑप्शन। मैंने ऐसा पहले बताया आपको, 5 ईयर आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 1 साल का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट 6 ईयर ऑनवर्ड आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज अर्ली इनकम। इसमें क्या है, आपको 7 साल आप पे कर इंस्टॉलमेंट पे कर, इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो फिक्स है, 7 साल से कम आप नहीं ले सकते। इसमें 7 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 10 साल। 7 साल के बाद 8वीं साल से आपको इनकम स्टार्ट होना जाएगी, और 8वीं साल में आपको 20% ऑफ द जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा उसका। थर्ड वन इज सिंगल पे इनकम। सिंगल पे इनकम मीन्स है आप एक बार में ही पैसा आप एक बार में पे करोगे, एक बार में पैसा लेने वाले हो, यानी कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो सिंगल पे में पेमेंट दोगे, और जो भी आपका मैच्योरिटी आफ्टर 10 ईयर्स में फिक्स है, पॉलिसी टर्म इसमें 10 ईयर रहेगा ही रहेगा, तो 10वीं साल में आप अपना वो पैसा एक साथ विड्रॉल कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। और इसमें मिनिमम एज एट एंट्री वो 18 ईयर है, 18 ईयर का कोई बंदा पॉलिसी ले सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम एज एंट्री वह 60 ईयर का बंदा भी इसको पॉलिसी को अवेल कर सकता है। अबाव 60 वो बंदा इस पॉलिसी को अवेल नहीं कर सकता। इसमें भी क्लॉजेज हैं, अगर कोई बंदा 45 ईयर्स पे एज पे अगर पॉलिसी लेता है तो उसको जो सम एश्योर्ड रहेगा तो वो रहेगा 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो भी एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है उसका 10 गुना। और अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी एज 60 है, 60 ईयर पे एज पे वो पॉलिसी लेता है, तो उसकी जो सम एश्योर्ड रहेगा वो 1.25 ऑफ द एनुअल प्रीमियम जो भी वो पे कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा, रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है, क्योंकि एज ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी होती है। बाकी कुछ टर्म्स दिए हैं यहाँ पे, उन्हें से डिस्कस करते हैं। मिनिमम प्रीमियम फॉर लमसम प्लान ऑप्शन सिंगल पे 50,000। अगर हम लमसम ऑप्शन में जाके सिंगल पे करते हैं तो कम से कम हमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 50,000 तो ही आप इस लमसम ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अदर देन सिंगल पे आप 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ भी आप पर एनम भी दे सकते हैं सिंगल पे के, अदर देन इन केस ऑफ लमसम ओनली। लमसम मीन्स आप एक साथ पैसा लेने वाले हो आफ्टर मैच्योरिटी। फॉर इनकम एंड अर्ली इनकम प्लान ऑप्शन आपको कम से कम 30,000 पर एनम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें अर्ली फॉर इनकम जो होती है आपको पार्ट पेमेंट में पैसा, मैच्योरिटी के बाद में आप पार्ट पेमेंट में पैसा लेते हैं इसमें। अगर हम सिंगल पे इनकम प्लान ऑप्शन में जाते हैं, यानी कि सिंगल पे इनकम मीन्स सिंगल आप एक बार में ही पे कर रहे हो और एक बार में आप पैसा मैच्योरिटी बेनिफिट को ले रहे हो, तो उसमें आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का करना पड़ेगा। सेकंड, आपको इसमें एक टर्मिनोलॉजी और दी हुई है, मैक्सिमम प्रीमियम अनलिमिटेड है, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट फ्रिक्वेंसी, आप प्रीमियम पेमेंट के लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रीमियम पेमेंट को या क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, जैसे भी आपको सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू योर इनकम वो आप पे कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कंपल्सन नहीं है कि आपको एक बार में पैसा सिंगल पे में करना है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ईयरली, हाफ ईयरली, एनुअली कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें प्लान एक ऑप्शन लमसम दिया हुआ है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, तो हम उसमें समझते हैं क्या क्या बेनिफिट रहते हैं इसके। तो लमसम मीन्स आप
जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, लमसम में एक बार आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में जैसे ही मैच्योर होता है उसको एक बार में ही आपको सारा अमाउंट मिल जाता है, अकाउंट पर क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। तो इसमें ऑप्शन है पे जस्ट वंस, एक बार पे करते हैं तो कम से कम आपको गारंटेड लमसम एट द एंड ऑफ 5, 10 या 15 साल का आपको मैच्योरिटी रखना पड़ेगा। 5 ईयर में जाते हैं तो आपको 10 या 12 साल का आपके 10 या 12 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी, मतलब 5 ईयर का आपको वेट करना पड़ेगा। 10 साल में जाते हैं तो आपको फिर भी आपको 5 और 20 ईयर पे उसकी मैच्योरिटी होगी, वो डिपेंड करता है अमाउंट पे। तो एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम। इसमें ऑप्शन दे रखा है कि कोई एक्स पर्सन है, 30 ईयर ओल्ड है, वो एनुअल इनकम 1 लाख रुपए पे कर रहा है, आईसीआईसी पोटेंशियल गारंटेड इनकम फॉर टुमारो। इस स्कीम में उसने 1 लाख रुपए पर एनम कर रहा है। अगर अनमोल पे करता है 5 ईयर के लिए तो 5 प्रीमियम पे करता है, यानी कि उसने 1 साल फर्स्ट ईयर में 1 लाख किया, सेकंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड उसने 1 लाख रुपये पे किया, टोटल अमाउंट उसने 5 लाख पे किया। अगर वो बंदा 10 साल पे जाकर के उसको लमसम लेता है तो उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 7,24,257 रुपये आप उसको लमसम अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर अनमोल 7 ईयर के लिए उसको पॉलिसी पीपीटी रखता है, प्रीमियम पेमेंट टर्म रखता है, तो उसको 15 ईयर आफ्टर 15 एंड ऑफ 15 ईयर 15th ईयर उसको एक 13,03,137 रुपये उसको मिलेंगे। ऐसे ही सेम में 10 साल के लिए बंदा इन्वेस्ट करता है, उसको 10 साल और वेट करना पड़ेगा और उसको 22,87,200 रुपये का एक लमसम अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने के बाद उसको 22 लाख रुपए मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनमोल ने इन्वेस्ट किया हुआ है 9 साल के बाद में, उसने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, उसकी एज अभी 2021 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 2030 तक किया उसने। 30 के बाद में उसको 2041 में, यानी कि उसने 10 साल और वेट किया, उसको 22 लाख रुपये, 22,87,200 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सारा लमसम ऑप्शन था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। लाइफ इंश्योर्ड बेनिफिट क्या क्या होते हैं, डेथ बेनिफिट क्या क्या होते हैं इन केस इन बिटवीन पॉलिसी, जो भी पॉलिसी टर्म है, जो 5, 10 और 20 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, उसमें इन बिटवीन अगर इंश्योर्ड पर्सन एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सम एश्योर्ड डेथ बेनिफिट वो एज के अकॉर्डिंगली पे करता है। अगर एज उसकी 45 है तो उसको प्रीमियम जो एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है उसका 10 टाइम्स उसका डेथ बेनिफिट रहेगा। और अगर उसकी एज 60 है तो उसको 60 और बिलो 60 45 इन बिटवीन 45 और 60 है तो उसको 1.25 प्रीमियम पेड, जो भी प्रीमियम पे कर रहा है उसका 1.25। अगर वो 1 लाख रुपये पे कर रहा है उसको 1.25 लाख रुपये मिलेंगे ओनली। और उसकी एज 45 से कम है या 45 है तो उसको 10 टाइम्स मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेशियो का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि एज के साथ में मॉर्टेलिटी रेशियो जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। प्लान 2 है और वो इनकम ऑप्शन है। इनकम ऑप्शन में हम जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इनकम में आप एक पर्टिकुलर पीरियड के मैच्योरिटी के बाद में आप एज ए इनकम उसको ले सकते हैं। एक लमसम में आप एक साथ ले सकते हैं, इनकम में आप उसको 2 बार में, मतलब जितना भी पॉलिसी पीपीटी रहेगा, पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उतने दिनों तक इसको भी आप ले सकते हो इनकम में। तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें सबसे बड़ा 5 ईयर अगर पे करते हो आप तो 7th पीपीटी आपका 5 ईयर है तो आपका एंड ऑफ 7th ईयर के बाद में आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका 7 साल का पीपीटी है तो आपको 9th ईयर के एंड में आपको इनकम स्टार्ट होना चाहिए। अगर 10 ईयर का आपका पीपीटी है तो आपको 12th ईयर के एंड में आपको इनकम स्टार्ट होना हो जाएगी।
गारंटी इनकम बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, इसमें क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है। सपोज़ करो आपने 5 ईयर का पीपीटी लिया है, आप 1 लाख इन्वेस्ट पर ईयर कर रहे हो, तो आपको आपको 5 ईयर ऑन बोर्ड, आपका 5th ईयर के बाद में जैसे ही आपका 7th ईयर लगेगा, 5th के बाद 1 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, तो आपका 7th ईयर से आपको 1,38,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, इफ़ यू पे फॉर पीपीटी फॉर 5 ईयर। अगर आप उस इनकम को चाहो तो 7 ईयर के लिए ले सकते हो। अगर इवन इफ पीपीटी 5 ईयर का आप, लेकिन इनकम आप 7 ईयर के लिए लेना चाहते हो, तो उसमें आपका जो भी इनकम में रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, वो 1,05,528 रुपये का समथिंग रहेगा। अगर आप इसी अमाउंट को 10 ईयर्स में लेना चाहते हो तो 81,236 के समथिंग रहेगा। अगर आप प्रीमियम 10 ईयर के लिए पे करते हो और आप इनकम पीरियड चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए या नेक्स्ट 7 ईयर के लिए या नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इनकम चाहिए, तो अलग अलग सेगमेंट के अकॉर्डिंगली आप जैसा स्लाइड में देख सकते हो सारा मेंशन कर रखा है। समिता ने पे किए थे टोटल ऑफ 1,10,00,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में उसने पे किए सारे अमाउंट। उसको फिर इनकम होगी 12th ईयर पे जा कर के उसको 12th ईयर से ऑन बोर्ड आप उसने 10 साल तक पे किया, उसको 12th में या 11 का साल 11th ईयर रहेगा, वो हमारा कूलिंग पीरियड रहता है, लॉक पीरियड रहता है, उसके दौरान आपको कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन 12वें साल से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट 1,93,000 के समथिंग आपको फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इनकम होगी रेगुलर। हर साल आपको 1,93,000 रुपये मिलेंगे। आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो इसमें पॉलिसी में 10 साल आपको इन्वेस्ट, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें 10 साल आपको इन्वेस्ट करना है फॉर पीपीटी 10 ईयर। अगर 10 ईयर का कंसिडर करके चलते हैं और 1 साल का वेट करना है, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट 1,93,058 रुपीज़ आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए मिलता रहेगा। तो इसी के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें और क्या कुछ रह रहा है। बाकी फ्रेंड्स, जो मेरे से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको बताया है। बाकी जो भी रह गया उसमें तो मैं आपको बता पाऊँगा। इसमें और कुछ भी अगर रह गया हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू गाइस, थैंक यू।